Now we discuss in second chapter improper integral and their convergence. अब आप फर्स्ट चैप्टर में क्या किया था, हमने रीमान इंटीग्रेशन को पढ़ा था। उसमें क्या था कि फंक्शन पे सम स्पेशल कंडीशन थी, किस टाइप की, कि कैसा फंक्शन होना चाहिए, कि क्लोज इंटरवल पे डिफाइन होना चाहिए आपका फंक्शन, ठीक है, और रियल वैल्यूड बाउंडेड होना चाहिए, ठीक है। डोमेन क्या होनी चाहिए उसकी, फाइनाइट होनी चाहिए। तो फंक्शन क्या होएगा आपके पास, रीमान इंटीग्रल होगा, और उस इंटीग्रल को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर इंटीग्रल बोल लेंगे, जिसकी रेंज क्या हो, फाइनाइट थी आपके पास, और वैल्यू एक फाइनाइट आएगी, वो क्या रहेगा आपके पास, प्रॉपर इंटीग्रल होगा। अब इम्प्रॉपर इंटीग्रल का क्या मीनिंग होएगा कि बट व्हेन दीज assumptions आर नॉट satisfied in an integral, it is necessary to attach a new interpretation to the integral which is called the improper integral. किस टाइप का होगा आपके पास, या तो बोथ ऑफ द लिमिट, या वन ऑफ द लिमिट, या फंक्शन क्या होगा आपके पास, अनबाउंडेड हो जाए। कहने का क्या मीनिंग है, या तो आपकी फर्स्ट लिमिट, या क्या हो जाए सेकंड लिमिट इनफाइनाइट हो जाए, या आपके पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। तो फंक्शन कैसा होएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब इसकी टाइप आती है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, कौन कौन सी टाइप आती है, 3 टाइप से डिफाइन है, या नीचे भी बता दिया कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल का मीनिंग क्या होएगा। भी आपके पास इंटीग्रेशन ए से बी एफ डी एक्स इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कब कहेंगे हम इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल, या तो ए या बी या बोथ ऑफ ए बी आर इनफाइनाइट एंड द इंटीग्रांड एफ बिकम इनफाइनाइट अनबाउंडेड ऑन द इंटरवल ए बी। तो उस टाइप के इंटीग्रल को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। क्या कह रहा है, या तो ए हो जाए, या बी आपका, या बोथ ऑफ द लिमिट इनफाइनाइट हो जाए, या इंटीग्रांड क्या हो जाए, वो इनफाइनाइट हो जाए इस क्लोज इंटरवल ए बी पे। तो आपका जो इंटीग्रेशन होएगा वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसने दिया है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, इंटीग्रेशन है 0 to 1 और x-1 dx। अब ये देखो, 1 के ऊपर फंक्शन कैसा है, इनफाइनाइट हो जाएगा आपके पास, अनबाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। या -1 to 1 1/x आपके पास, 0 to 4 4 पे हो जाएगा आपके पास, -∞ to ∞। अब इसको कहोगे कैसे होएगा, -1 से 1 है ना, बीच में 0 भी आता है, इसको तोड़ लेंगे, -1 to 0 0 to 1, 0 के ऊपर क्या हो जाएगा, ये भी अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। ये 4 पे अनबाउंडेड हो जाएगा, 0 पे भी होएगा आपके पास। ये क्या आपके पास, इनके बीच में -∞ to 0 0 to ∞, इसको तोड़ लेंगे तो 0 पे क्या आ जाएगा आपके पास है, ये भी आपके पास है, 2 केस टूट गया आपके पास। इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, tan इनवर्स आपके पास tan इनवर्स x बनेगा, और लिमिट इन π/4 आएगा आपके पास। ये हो गया। इस टाइप के जो इंटीग्रल होंगे, या तो दोनों लिमिट या फंक्शन अनबाउंडेड। देखो इसमें 1 लिमिट इनफाइनाइट है, ठीक है, इसमें 1 लिमिट इनफाइनाइट है। क्या बोला था, या तो ए या बी या बोथ ऑफ ए बी, ये इनफाइनाइट हो, या आपका फंक्शन क्या हो, वो अनबाउंडेड या इनफाइनाइट हो ए बी पे। अब इस केस में तो क्या आपका फंक्शन अनबाउंडेड है, इस केस में भी आपका फंक्शन अनबाउंडेड है, इसमें भी अनबाउंडेड। इसमें क्या आ गई आपकी लिमिट इनफाइनाइट आ गई, इसमें 1 लिमिट इनफाइनाइट आ गई, और इसमें क्या आ गई, इन्फिनिटी जो लिमिट है वो इनफाइनाइट आ गई। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल के। अब टाइप ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या कह रहा है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल विच आर एज फॉलो। कौन कौन सी टाइप होंगी, द इंटीग्रल a to b f dx इज said to be improper integral of first kind। इसको फर्स्ट काइंड क्यों बोलेंगे, इसमें क्या क्या कंडीशन होंगी ऐसी, या क्या कह रहा है कि आइदर a और b या बोथ ऑफ a b आर इनफाइनाइट बट द इंटीग्रांट इज f इज बाउंडेड। कहने का क्या मीनिंग है, या तो a इन्फिनिटी हो जाए, या b इन्फिनिटी हो जाए, या दोनों इनफाइनाइट लिमिट हो जाए, बट आपका जो फंक्शन है उस इंटरवल पे वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ ए फर्स्ट काइंड, ठीक है। अब आपका इंटीग्रेशन देखो, जीरो, इसके एग्जाम्पल देखो, हमने तो क्या चेक करना है, या तो ए हो या बी हो या दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो, बट फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। देखो 0 to ∞ 1 और 1+x² dx। अब यहाँ इन्फिनिटी पे भी ये फाइनाइट वैल्यू देगा, और 0 पे भी फाइनाइट वैल्यू। फंक्शन तो क्या आपके पास है, बाउंडेड है, बट लिमिट इनफाइनाइट है एक।
ये भी फंक्शन इन्फिनिटी पे भी ये जीरो को टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी पे भी जीरो को टेंड करेगा। तो फंक्शन कैसा आपके पास है, कैसा फंक्शन है ये आपके पास है, बाउंडेड फंक्शन है बट लिमिट इनफाइनाइट है। ऐसे ही ये माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, माइनस इन्फिनिटी पे भी जीरो पे भी, और फंक्शन बाउंडेड है और लिमिट एक इनफाइनाइट दे रखी है। तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ ए फर्स्ट काइंड। अब इसको सोल्व कर, दूसरी टाइप क्या आती है आपके पास, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ ए सेकंड काइंड। अब सेकंड में और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है वो देखना हमें। क्या कहता है कि दिस इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। कब कह रहा है, इफ ए हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन द इंटरवल ए बी। समझ आया, क्या कहता है कि जो आपका इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड कब होएगा, इस फंक्शन की क्या मिल जाएंगी हमें, इफ ए फंक्शन एफ हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी मिलेंगी। क्या कहना चाह रहा है ये, कि जो आपका ये इंटरवल ए बी है इसके अंदर ऐसे फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिल जाएंगे जिनके ऊपर ये इस फंक्शन की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। समझ गए, भी इस फंक्शन की इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे ये फंक्शन क्या होएगा, अनबाउंडेड होएगा। ठीक है, या ये कह दे कि द पॉइंट वेयर एफ इज अनबाउंडेड इन ए बी आर कॉल्ड द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का क्या मीनिंग है, भी जिस पॉइंट के ऊपर आपका फंक्शन एफ अनबाउंडेड हो जाए वो पॉइंट क्या कहलाता है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब देखिए 0 to 1 1 और x इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये इसको भी बोल सकते हैं क्योंकि 0 to 1 इंटरवल है उसके अंदर 0 भी और 1 भी दोनों पॉइंट मिल गया आपके पास, कैसे, जिनके ऊपर आपका ये फंक्शन क्या होगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड काइंड भी आप बोलोगे कि ये तो फर्स्ट काइंड भी हो सकती है, नहीं होएगी फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में क्या बोला है कि लिमिट ए बी या बोथ ऑफ ए बी आर इनफाइनाइट, बट जो आपके पास फंक्शन है वहाँ क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। और यहाँ क्या बोला है, फंक्शन आपका अनबाउंडेड हो। ठीक है, तो आपके पास है -1 to 1 1 बाई एक्स डी एक्स, ये क्या है -1 to 1 इंटरवल के बीच में जीरो ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे आपका ये फंक्शन क्या है, अनबाउंडेड है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ ए सेकंड काइंड। अब फर्स्ट और सेकंड काइंड में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट काइंड में तो क्या बताया था, या तो ए या बी या बोथ ऑफ ए बी आर इनफाइनाइट बट फंक्शन इज बाउंडेड ऑन दैट इंटरवल। ठीक है, और सेकंड काइंड में क्या बताया है कि हमें इस इंटरवल के अंदर फंक्शन, इस इंटरवल के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाए तो फंक्शन क्या होएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ ए सेकंड काइंड। अब आती है मिक्स्ड, मीनिंग वो फर्स्ट भी हो या सेकंड भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, या थर्ड काइंड बोल देते हैं या मिक्स्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इसमें क्या कहता है कि इन केस ऑफ एन इंटीग्रल हैज ए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एन इनफाइनाइट इंटरवल पॉइंट ऑफ एन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब क्या है कि उस इंटरवल के अंदर फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी न होके इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी हो जाए, सच टाइप ऑफ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल मिक्स काइंड या आपके पास थर्ड काइंड हो जाएगा। जैसे 0 to ∞ 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया आपके पास, इसके अंदर 0 पे क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी भी होगी और आपकी लिमिट भी एक इनफाइनाइट होगी। देखो फर्स्ट काइंड में तो क्या कहता है कि एक लिमिट इनफाइनाइट होनी चाहिए बट फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, और सेकंड काइंड में क्या कहता है कि उस इंटरवल के अंदर एक दो पॉइंट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऐसे मिलने चाहिए जहाँ पे फंक्शन बाउंडेड हो। बट यहाँ क्या दे दिया, सेकंड काइंड भी दे दी और फर्स्ट काइंड भी दे दी, तो क्या होगी, ये मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी होगी। -∞ to ∞ 1 और 1 माइनस एक्स डी एक्स, ये कैसा हो जाएगा, दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ मिक्स्ड काइंड। क्यों, दोनों लिमिट दे दी इसने, कैसी, इनफाइनाइट, और -∞ to ∞ के बीच में 1 ऐसा पॉइंट भी हो गया जहाँ पे ये फंक्शन क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया। तो सेकंड काइंड भी होगी और फर्स्ट भी होगी, तो क्या हो गया, ये मिक्स काइंड हो गया आपके पास। अब सोल्व करना आ जाए आपको कि फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सोल्व कैसे करोगे। तो सोल्व करने का क्या तरीका है, अब मान ले इस टाइप का फंक्शन दे दे कि a to ∞ f dx, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड के की सोल्व करने की बात कर रहे हैं हम।
भी आपकी एक लिमिट इनफाइनाइट दे दे, तो उसको सोल्व करना कैसे है कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी करके और उस अपर लिमिट इन्फिनिटी को t मान लेंगे हम एफ डी एक्स, और इसमें रिलेशन क्या होएगा, जो t होएगा वो a से बड़ा होएगा, क्यों, क्योंकि t तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करेंगे, मीनिंग इस टाइप का इंटीग्रल आपको गिवन होएगा, किस टाइप का, a टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स टाइप का, और लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी a से t एफ डी एक्स t इज ग्रेटर देन a। तो ये लिमिट यदि एग्जिस्ट कर जाए, फाइनाइट नंबर आ जाए, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अदरवाइज ये लिमिट इनफाइनाइट आ जाए तो आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ऐसे ही लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ डी एक्स, तो उसको भी क्या करेंगे, लिमिट t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी t से बी एफ डी एक्स, फाइनाइट नंबर आ जाए ऐसे लिमिट, तो फंक्शन क्या होएगा आपका, कन्वर्जेंट हो जाएगा इंटीग्रल, अदरवाइज इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। अब तीसरी टाइप भी दोनों ही लिमिट इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि इम्प्रॉपर फर्स्ट काइंड में क्या है, एक लिमिट हो जाए या दूसरी हो जाए या दोनों इनफाइनाइट हो जाए, दोनों इनफाइनाइट हो जाए तो उसको तोड़ना पड़ता हमें, बीच में ऐसा पॉइंट इंट्रोड्यूस कर लिया, मान लिया सी पॉइंट इंट्रोड्यूस कर लिया हमने, तो माइनस इन्फिनिटी टू सी एफ डी एक्स प्लस सी टू इन्फिनिटी एफ डी एक्स, फॉर एवरी सी के लिए रहेगा, इसमें सी कोई भी रियल नंबर होगा आपके पास, तो हम इसको फिर कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट इसकी तरह हम, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड पार्ट को दूसरे की तरह, भी मान लो टी वन टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन टी वन टू अपसाइलन एफ डी एक्स प्लस लिमिट टी टू टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी अब सी से टी टू डी एक्स, और सी क्या होगा, टी वन और टी टू के बीच में लाई करेगा। अब लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट आ गई तो आपके पास कैसा हो जाएगा, दिस इज द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज ए कन्वर्जेंट, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब सोल्व कैसे करेंगे इनको, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है वेरी सिंपल, कैसे करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन को, आपको क्या गिवन है कि 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन दे रखा, क्या कि 0 टू इन्फिनिटी क्या दे रखा अभी, डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक लिमिट इन्फिनिटी आ गई तो हम क्या कर देते हैं, इसको 0 टू टी कर लेते हैं, और लिमिट क्या करते हैं हम, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट क्या है इसकी, 0 ते टी, और यहाँ क्या है लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपके पास। अब लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अपर लिमिट पुट करी तो क्या बन गया, टेंजेंट इनवर्स टी, माइनस लोअर पुट करी टेन इनवर्स 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे लिमिट लगाएंगे टेन इनवर्स टी टेंड्स टू इन्फिनिटी टेन इनवर्स टी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, पाई बाय 2, जो कि फाइनाइट है, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल क्या हो जाएगा आपके पास, कन्वर्जेंट हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्या दे दिया इसने कि इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी डी एक्स और 1 बाय एक्स, ये दे दिया आपके पास। ठीक है, तो क्या करते हैं वैसे ही करेंगे कि लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय एक्स डी एक्स। अब लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये क्या है log x हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका 1 टू, सॉरी ये टी कर देंगे ना हम यहाँ पे टी 1 से टी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या बन जाएगा log t माइनस log 1 0 हो जाता है आपके पास, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इन्फिनिटी आ जाएगी वैल्यू, log इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट वैल्यू आ गई, तो ये आपका क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट। ऐसे ही नेक्स्ट दे दिया इसने, देखो कि एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 डी एक्स और पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र एक्स स्क्र, और इसमें क्या दे दिया माइनस इन्फिनिटी टू 0
एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्र। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये तो कंप्लीट स्क्वायर बना लो, ए स्क्वायर प्लस मान लो टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहें हमें तो इसको ऐसे बना लो, इसको ए स्क्वायर मान लो प्लस इसको ए एक्स का होल स्क्वायर मान लो, उससे कर लेंगे। या हम क्या करेंगे, इसमें से क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पी बाई क्यू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे कर लेंगे हम। कैसे करेंगे देखो, आपके पास क्या है, ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 dx ओवर नीचे दे रखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है। तो इसमें से क्या करो, क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्यू स्क्वायर कॉमन निकालोगे, कांस्टेंट है ये, ठीक है, dx ओवर, तो यहाँ क्यू स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बनेगा, ये पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। तो ये कॉमन बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है क्यू स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू 0 था ना, 0 सॉरी, हाँ 0 और 0 dx ओवर पी बाई क्यू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे हमें कि लिमिट टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 1 बाई क्यू स्क्वायर और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी से 0 dx और पी बाई क्यू का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास। अब इसका क्या करना है, सिंपल आपने इंटीग्रेशन करना है। देखो क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन, टेन इनवर्स में आ जाएगा, ये कर दिया हमने, क्या आ जाएगा 1 बाय टेन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाएगा आपके पास। लिमिट पुट कर दी, टी टू 0 पुट कर दिया आपने, तो वैल्यू क्या आ गई, टी इनवर्स माइनस इन्फिनिटी पाई बाय 2 होगा, ये माइनस पाई बाय 2 आता सॉरी, तो क्या आ जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल, तो क्या बन जाएगा पाई बाय 2 पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनाइट वैल्यू है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 एक्स डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पहले तो इसको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें, ताकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी टी टू 0 2x और 1 प्लस माइनस इन्फिनिटी है सॉरी है, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो 1 अपॉन एक्स क्या बन जाता है, लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी टू 0। तो आपके पास क्या आ गया, ये लिमिट पुट करोगे 0 और 1, 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा, लॉग 1 0 हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी आ गया आपके पास, नेगेटिव वैल्यू बाहर है तो माइनस इन्फिनिटी, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। अब नेक्स्ट क्या आ जाए कि दोनों ही लिमिट इनफाइनाइट आ जाए, तब कैसे सोल्व करोगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था कि इन दोनों के बीच में एक पॉइंट सी इंट्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है, या सी कोई भी नंबर होगा आपके पास। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्या आता है, 0 आएगी आपके पास। टू एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रल, तो क्या किया हमने, वी मस्ट सेलेक्ट ए कन्वीनियंट नंबर, ऐसा ही किया था ना हमने, कोई भी नंबर चूज करेंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, 0 ले लिया इनके बीच में, माइनस इन्फिनिटी टू 0 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको सोल्व करना इजी हो जाएगा आपके पास, लिमिट टी टेंड्स टू T1, दो नंबर लेने पड़ेंगे, T1 और T2 ले लेते हैं, लिमिट T1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और T2 टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये भी टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा और ये भी टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स T1 तो पाई बाय 2 प्लस पाई आ जाएगा आपके पास, कैसा हो जाएगा इंटीग्रल, कन्वर्जेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्या आपके पास है, यही है सेम कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डी एक्स और ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स, सी पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो इसको वैसे ही सोल्व कर लेंगे, उसका तो हमें पता लग गया था, 0 ले लें आराम से, 0 से चल जाएगा। इसमें क्या किया, हमें नहीं पता 0 कैसा पॉइंट होगा, 0 लेना जरूरी भी है या नहीं है, तो हमने सी पॉइंट ले लिया, वो भी सी से हो जाएगा, सी पॉइंट ले लिया इसके अंदर, सी से क्या आएगा आपके पास, इसको एक को सोल्व कर लेते पहले, माइनस इन्फिनिटी टू सी है ना, तो क्या करें ऊपर नीचे
ये जो आपके पास है ई रेस टू द पावर माइनस एक्स है ना, तो हमने क्या किया, ई एक्स से मल्टीप्लाई ई एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर ई एक्स हो गया, तो मल्टीप्लाई इधर करोगे टू एक्स और ई एक्स की माइनस ई एक्स से वन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, ई एक्स अपॉन ई टू एक्स प्लस वन, ये बन गया आपके पास। ये सिंपली सॉल्व तो नहीं होगा, इसके लिए हमने क्या किया, ई एक्स को टी पुट कर जेड पुट कर लिया, टी तो पहले ही है, तो ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। एक्स टी वन है तो जेड क्या बन जाएगा, लिमिट ई टी वन बन जाएगी आपके पास। एक्स सी है तो जेड ई सी बन जाएगी। तो पुट कर दी ये लिमिट, देखो तो ये डी जेड और जेड वन प्लस जेड स्क्वायर हो गया, तो टेन इनवर्स जेड हो जाएगा, इसकी लिमिट पुट कर दी हमने, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, टेन इनवर्स ई सी माइनस टेन इनवर्स, ये क्योंकि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी वन अपॉन ई की इन्फिनिटी और वन अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये जीरो बन गया आपके पास, टेन इनवर्स जीरो जीरो, तो ये क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स ई रेज टू द पावर सी, जो कि एक फाइनाइट नंबर है आपके पास। तो फाइनाइट नंबर है तो पर्टिकुलर केस वो भी ले सकते हैं, सी जीरो है तो ई की जीरो वन हो जाएगा, तो टेन इनवर्स वन आ जाएगा, सिंपली आएगी। फिर भी फाइनाइट, हमें तो चेक करना है इंटीग्रल फाइनाइट है या नहीं है, फाइनाइट है। नेक्स्ट में सी को जीरो रखेंगे तो वन आ जाएगा ना, तो पाई बाई फोर आ जाएगी वो वैल्यू आपके पास। सिमिलरली सेकंड इंटीग्रल को निकाल लेंगे, दोनों को वैल्यू ऐड करेंगे तो फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, तो कैसा इंटीग्रल हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट होगा आपके पास, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, वो नेक्स्ट